एवरी रिलेशनशिप टीचेस अस समथिंग। हर रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सम टीच लव, सम सम टीचर्स हाउ टू वॉक अवे स्मार्टली। कुछ प्यार सिखाते हैं और कुछ सिखाते हैं कि कैसे चालाकी से दूर जाना है। आज की कहानी मजेदार है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कितनी सफाई से ब्रेकअप भी कर लिया और दूसरे को ही गिल्टी फील करवा दिया। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं पढ़ करके, तो आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ में यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो ज़रूर विजिट कीजिए ई बुक्स के लिए। इस कहानी का टाइटल है द क्लेवर ब्रेकअप प्लान। तो यहाँ पे प्लान का मतलब योजना होती है और ब्रेकअप ब्रेकअप का मतलब होता है कि रिश्ता जो होता है उसको तोड़ना। ठीक है, तो एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेकअप। ठीक है, तो ब्रेकअप तो उसी से ही बना है कि ब्रेकअप रिश्ते को तोड़ना। ठीक है, इनकी ब्रेकअप कर लिया मैंने, तो वही द क्लेवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव की तरह ही वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि चतुराई वाला। ठीक है, तो चतुराई भरा ब्रेकअप प्लान है, यानी कि बहुत ही चालाकी वाला ब्रेकअप प्लान है ये, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आई एम राजेश, यानी कि मैं राजेश हूँ। आई वॉज सिटिंग विथ माई गर्लफ्रेंड सिमोना। तो मैं जो है बैठा था किसके साथ में, विद किसके साथ में, माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि प्रेमिका जो है सिमोना, उसके साथ में बैठा था। एट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसको रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट भी पढ़ते हैं लेकिन सही होता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय बोल सकते हो आप। यहाँ पे खाना मिलता है, खाना खाते हैं लोग बैठ करके। तो वहाँ पर बैठा हुआ था। कॉमा लगा के लिखा है हैविंग डिनर, यानी कि रात का जो भोजन होता है वो कर रहा था। वी टॉक्ड, हमने बातें की। वी स्माइल्ड, हम मुस्कुराए। वी ऑर्डर्ड फैंसी फूड, हमने जो है ऑर्डर किया। ठीक है, वही ऑर्डर करना कि जो भी ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना होता है। ठीक है, आदेश देना होता है वैसे तो, लेकिन ऑर्डर किया हमने, जो भी ऑर्डर किया। फैंसी फूड यानी कि आकर्षक, फैंसी वो गया तड़क भड़क वाला। ठीक है, तो वो वाला जो भोजन है वो हमने मंगवाया। डैश लगा के लिखा है बट, लेकिन समथिंग वॉज मिसिंग बिटवीन अस, यानी कि कुछ जो है वॉज मिसिंग यानी कि वो गायब था, खोया हुआ था, कुछ तो कमी थी। बिटवीन अस, हमारे बीच में। दैट समथिंग यानी कि वह जो समथिंग है, वो जो कुछ जो है, वॉज लव, यानी कि प्यार की कमी थी, यानी कि प्यार नहीं था। कि वो समथिंग क्या था, लव था, प्यार था, तो प्यार की कमी थी हमारे बीच में। 6 months अगो, यानी कि 6 महीने पहले। वी वर सो क्लोज, हम क्या थे, सो क्लोज यानी कि बहुत ही ज्यादा करीब थे। सिमोना, यानी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है सिमोना, सिमोना कौन है, राजेश की गर्लफ्रेंड है। वॉज सिंपल, यानी कि वो थी साधारण थी। केयरिंग यानी कि देखभाल करने वाली, परवाह करने वाली थी। एंड और नॉट एट ऑल डिमांडिंग, और बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी नहीं थी। क्या नहीं थी, डिमांडिंग। ठीक है, डिमांडिंग हो गया कि मांग करने वाली, कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे आईफोन दिला दो, मुझे ड्रेस दिला दो, तो ऐसे डिमांड करने वाली है वो नहीं थी। बट लेकिन इन द लास्ट 1 month, लेकिन पिछले 1 महीने में, शी हैड स्पेंड ओवर 2 लाख फ्रॉम माई वॉलेट। तो शी हैड स्पेंड यानी कि वो खर्च कर चुकी थी, ओवर यानी कि प्लस ज्यादा ही, 2 लाख यानी कि 2 लाख से ज्यादा ही। फ्रॉम माई वॉलेट यानी कि मेरे बटुए से जो 2 लाख से ज्यादा वो खर्च कर चुकी थी। ठीक है, स्पेंड की थर्ड फॉर्म है स्पेंड। इट वॉजंट लव एनीमोर, यानी कि ये प्यार नहीं था। एनीमोर यानी कि अब बिल्कुल भी ये प्यार नहीं था। डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे डैश लगाने के बाद में। इट हैड बिकम अबाउट मनी, यानी कि यह हो चुका था, बन चुका था। अबाउट मनी यानी कि अब ये पैसे के बारे में बन चुका था, पैसे का हो चुका था ये। अब प्यार जो वो बिल्कुल भी नहीं था, अब सब बात पैसे की हो गई थी। वन डे, एक दिन, आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा उससे, यानी कि जो सिमोना है गर्लफ्रेंड जो, उससे मैंने पूछा, सिमोना व्हाट हैपेंड सडनली, यानी कि क्या हो गया अचानक, क्या हो गया अचानक, व्हाट हैपेंड सडनली। वाई आर यू सो, वाई आर यानी कि क्यों जो है, हाँ, योर एक्सपेंसेस सो हाई, यानी कि आपके जो खर्चे हैं, ये सब्जेक्ट रहेगा, योर एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए, इतने ज़्यादा हाई कैसे हो गए। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, यानी कि जो सिमोना है उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, डोंट यू लव मी, क्या तुम प्यार नहीं करते मुझसे। कांट यू स्पेंड अ फ्यू लैक्स ऑन योर गर्लफ्रेंड, क्या तुम नहीं कर सकते, स्पेंड खर्च नहीं कर सकते। अ फ्यू लैक्स यानी कि कुछ लाख रुपए जो खर्च नहीं कर सकते, ऑन योर गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड पर, अपनी प्रेमिका पर कुछ लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते तुम।
दैट आंसर यानी कि वह जो उत्तर था हिट मी हार्ड यानी कि वो ज़ोर से लगा। ठीक है, यानी कि दिल पे लगने की बात हो रही है कि ऐसे थोड़ी ना है कि उत्तर से उसके ऐसी एक ऐसा आंसर लगा कि उसका सिर ही फट गया, ऐसा नहीं हुआ ना कि उसके दिल पे लगा उसको हिट मी हार्ड यानी कि बहुत ही ज़ोरदार चोट लगी गहराई पे। राइट देन यानी कि बस तभी जो है आई डिसाइडेड मैंने निर्णय कर लिया आई नीड टू एंड दिस रिलेशनशिप यानी कि मुझे ज़रूरत है टू एंड ख़त्म करने की समाप्त करने की दिस रिलेशनशिप यानी कि ये जो रिश्ता है, ठीक है? तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जो है उसको ख़त्म करने की जो है मुझे ज़रूरत जो है वो थी मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको ख़त्म करना है मेरे को। बट लेकिन आई डिडंट वांट टू फाइट और आर्ग्यू लेकिन जो है मैं नहीं चाहता था टू फाइट करना यानी कि लड़ाई करना और आर्ग्यू करना। आर्ग्यू मतलब वही बातों से जो झगड़े होते हैं उसको आर्ग्यू करना बोलते हैं। तो विवाद करना, झगड़ा करना मैं नहीं चाहता था। आई वांटेड हर टू से ब्रेकअप मैं चाहता था हर यानी कि उससे चाहता था टू से यानी कि वो कहे ब्रेकअप यानी कि मैं चाहता था कि वो लड़की जो वो खुद कहे ब्रेकअप। ठीक है? यानी कि रिश्ता तोड़ दिया मैंने कि लड़की खुद कहे ऐसा मैं चाहता था। सो आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड रिजवान तो मैंने जो अपना करीबी यानी कि जिगरी जो परम मित्र है मेरा रिजवान उससे मैंने कहा। ठीक है? उससे बात की मैंने बताया उसको आई टोल्ड मैंने बताया उसको। ही स्माइल्ड यार मुस्कुराया एंड सेड उसने कहा डोंट वरी राजेश अरे घबराओ मत राजेश आई हैव अ प्लान मेरे पास में एक योजना है। शी विल कम टू यू यानी कि वो आएगी तुम्हारे पास में एंड से इट हरसेल्फ और कहेगी यह क्या कि ब्रेकअप जो वर्ड है वो कहेगी हरसेल्फ यानी कि वो खुद से कहेगी। क्योंकि मेरे पास में प्लान है, प्लान बनाते हैं अपन वो खुद आएगी तुम्हारे पास में और बोलेगी कि ब्रेकअप। ठीक है? तो ऐसा वो जो है प्लान बनाना है। अ वीक लेटर यानी कि 1 सप्ताह के बाद द प्लान वाज़ रेडी यानी कि जो योजना थी, ठीक है? प्लान जो था वो रेडी हो गया, तैयार हो गया। रिज़वान्स फ्रेंड चिंटू, रिज़वान का जो दोस्त है चिंटू वाज़ गोइंग टू हेल्प अस यानी कि वो जा रहा था, क्या करने जा रहा है? वो मदद करने जा रहा था, यानी कि वो मदद करेगा हमारी, ठीक है? हमारी मतलब रिज़वान की, मेरी, ठीक है? इस ब्रेकअप को प्लान करने के लिए। सिमोना न्यू रिज़वान, सिमोना जो है नो की सेकंड फॉर्म न्यू जानती थी, रिज़वान रिज़वान को जानती थी सिमोना बट लेकिन नॉट चिंटू, चिंटू को नहीं जानती थी वो, ठीक है? तो क्योंकि चिंटू तो रिज़वान का दोस्त है ना, तो वो तो हाँ, केवल ज़्यादा से ज़्यादा कितना राजेश के दोस्तों को ही जान सकती है, राजेश उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसके दोस्त जो उनको जान सकती है, तो लेकिन रिज़वान के दोस्त को कैसे जानेगी? तो वो नहीं जानती थी चिंटू को। चिंटू वॉज़ स्मार्ट, चिंटू क्या था? स्मार्ट था, ठीक है? चार्मिंग यानी कि आकर्षक था, स्मार्ट का मतलब इंटेलिजेंट टाइप का हो गया और आकर्षक यानी कि थोड़ा दिखने में गुड लुकिंग हो गया एंड और रिच लुकिंग, ठीक है? यानी कि अमीर दिखने वाला, ठीक है? तो रिच लुकिंग अमीर दिखने वाला। डैश लगा के लिखा है द परफेक्ट एक्टर यानी कि एकदम परफेक्ट, उत्तम, उचित जो एक्टर है, एक्टर अभिनेता बोल सकते हो आप था फॉर आवर स्क्रिप्ट यानी कि हमारी जो योजना थी, स्क्रिप्ट थी, ठीक है? स्क्रिप्ट क्या होता है? जो ही मूवी की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? कथानक बोलते हैं वैसे तो, लेकिन स्क्रिप्ट ही चलता है, स्क्रिप्ट अच्छी है इसकी। तो वही जो कि हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके लिए एकदम परफेक्ट एक्टर था वो, कि एकदम बढ़िया एक्टिंग करेगा वो। दैट इवनिंग उस शाम को आई वाज़ अगेन सिटिंग विथ सिमोना एट द सेम रेस्टोरेंट, ठीक है? तो मैं जो है दोबारा बैठा हुआ था और सिमोना के साथ में एट द सेम रेस्टोरेंट यानी कि जो वही जो भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, उस वहीं पे बैठा हुआ था। द वेटर केम यानी कि जो वेटर होता है वो आया एंड और प्लेस्ड द बिल, ठीक है? तो उसने जो है वो बिल जो है वो रख दिया, ठीक है? प्लेस मतलब रखना होता है, ठीक है? तो प्लेस यानी कि रख दिया, द बिल यानी कि जो बिल है वो रख दिया, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने जो बिल रख दिया। योर बिल सर, आपका बिल लीजिए सर। 3200 यानी कि 3200 रुपए है, ठीक है? आई सेड मैंने कहा ओके आई विल पे, ठीक है? मैं भुगतान करूँगा, आई विल पे भुगतान करूँगा। लेट मी जस्ट गो टू द वॉशरूम फर्स्ट, ठीक है? तो बस मुझे जाने दो, ठीक है? लेट मी जस्ट मुझे बस जाने दो टू द वॉशरूम यानी कि जो वॉशरूम है वहाँ पे जाने दो फर्स्ट यानी कि पहले। आई लेफ्ट द टेबल मैंने जो है टेबल जो है वो छोड़ दी थी। तो मैं कौन? मैं राजेश, ठीक है? तो मेरे को और मैं और सिमोना बैठे हुए थे, ठीक है? राजेश और सिमोना बैठे हुए थे और बिल लेकर के आया तो मैंने कहा कि मैं पहले वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है? तो आई लेफ्ट द टेबल यानी कि मैं टेबल से जो निकल गया, टेबल छोड़ दी मैंने एंड और हिड, ठीक है? हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, वो छिप गया इनसाइड अंदर की तरफ द वीमेन्स वॉशरूम, ठीक है? तो इसको वुमन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ई लगा हुआ है तो उच्चारण पूरा ही बदल जाता है, वीमन पढ़ते हैं, ठीक है? तो वीमेन्स वॉशरूम यानी कि महिलाओं का जो शौचालय होता है,
उसके अंदर छुप गया, ठीक है? हिड, ठीक है? हाइड की सेकंड फॉर्म। यस, वियर्ड यानी कि हाँ, वियर्ड यानी कि थोड़ा अजीब है ना? आई नो मैं जानता हूँ, बट इट वाज़ पार्ट ऑफ द प्लान लेकिन ये क्या था? जो हमारी योजना थी उसका हिस्सा था, ठीक है? कि महिला के वॉशरूम में छिप जाना है, बिल नहीं देना है तुम्हें। 10 मिनट्स पास्ड यानी कि 10 मिनट जो है वो बीत गए। सिमोना सैट अलोन एट द टेबल। सिमोना जो है सिट है, सिट की सेकंड फॉर्म सेट बैठी हुई थी, अलोन अकेली बैठी थी, एट द टेबल टेबल के ऊपर जो अकेली बैठी थी। चेकिंग हर फ़ोन और बस वो चेक कर रही थी, वही जो रील्स वगैरह कुछ देख रही होगी अपना, तो वो अपना फ़ोन जो वो चेक कर रही थी। देन तभी क्या हुआ, द वेटर रिटर्न्ड एंड सेड, जो वेटर है यानी कि जो ही ऑर्डर लेने वाला वेटर जो है रिटर्न लौटा एंड सेड, उसने कहा, मैम प्लीज़ पे द बिल, मैडम कृपया करके भुगतान कर दीजिए बिल का। सिमोना रिप्लाइड, सिमोना ने जवाब दिया, माय बॉयफ्रेंड विल पे, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो भुगतान करेगा, विल पे भुगतान करेगा, पे मतलब भुगतान करना। ही इज़ इन द वॉशरूम, वो कहाँ पर है? वो वॉशरूम के अंदर है, ठीक है? ये कोर्ट में लिखा हुआ है। वेटर सेड, वेटर ने कहा, देयर इज़ नो वन इन द वॉशरूम, ठीक है? देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, इज़ नो वन यानी कि कोई नहीं है, वॉशरूम के अंदर कोई नहीं है। आई चेक्ड, मैंने जो है वो हाँ, चेक किया, जाँचा। आई थिंक ही लेफ्ट, ठीक है? तो वेटर बोल रहा है कि वॉशरूम में कुछ नहीं है, मैंने जाँचा है, मैंने चेक किया है वहाँ पे। आई थिंक, मुझे लगता है कि वह जो है लेफ्ट यानी कि निकल गया है। लीव मतलब छोड़ना होता है, निकल जाना होता है, ठीक है? लेफ्ट सेकंड फॉर्म वो निकल गया है। मैम यू हैव टू पे, मैम आपको जो भुगतान करना पड़ेगा बिल, ठीक है? तो राजेश जो फँसा गया सिमोना को कि बिल जो है तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। सिमोना गॉट टेंस, ठीक है? सिमोना जो है वो हो गई टेंस हो गई, ठीक है? टेंस का मतलब होता है एकदम तनाव आ जाना, ठीक है? तो तनावग्रस्त बोल सकते हो कि तनावग्रस्त हो गई, उसको टेंशन आ गई। शी आर्ग्यूड विद द वेटर, उसने क्या बहस की उसने, किसके साथ में? वेटर के साथ में उसने बहस की, अरे ऐसे कैसे, वो आ जाएगा ना, मैं नहीं पे कर सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, जो कुछ भी है। पीपल अराउंड यानी कि लोग जो हैं, अराउंड यानी कि आस-पास चारों जो लोग जो हैं, बिगेन लुकिंग एट हर, उन्होंने क्या कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, देखना शुरू कर दिया उन्होंने, लुकिंग यानी कि देखना शुरू कर दिया, लुकिंग एट हर यानी कि उसकी तरफ, जो लड़की है सिमोना उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, ये कैसे बहस कर रही है ये लड़की, बिल नहीं दे सकती। एंड देन और तभी एंटर्ड आवर हीरो, और तभी जो हमारा हीरो जो है, हीरो कौन? वही जिसको हम तैयार करके लाए थे, चिंटू। सो चिंटू जो है उसने एंट्री मारी उस टाइम पे। सिटिंग एट द टेबल नेक्स्ट टू हर्स, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ था, हाँ, एट द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर, नेक्स्ट टू हर्स यानी कि हर्स है यहाँ पे जो महिला की टेबल है उसके पास वाली टेबल पे, ठीक है? नेक्स्ट टू हर्स उसके पास वाली टेबल पे बैठा हुआ था। ही स्टूड अप यानी कि वो खड़ा हुआ, ठीक है? स्टैंड अप होता है ना, खड़ा होना, तो स्टूड अप पास्ट में खड़ा हुआ, एंड सेड कहा, इन स्टाइल अंदाज में उसने कहा, ठीक है? स्टाइल में कहा उसने, वेटर व्हाई आर यू ट्रबलिंग सच अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है? तो यानी कि वही कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो इतनी, यानी कि ऐसी जो खूबसूरत जो लेडी है, महिला है, इसको तुम क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा जो है चिंटू बोलता है। ही वॉक्ड टू सिमोनास टेबल, यानी कि उसने क्या किया, वॉक का मतलब होता है चलना होता है, तो वॉक टू सिमोनास टेबल यानी कि सिमोना की टेबल पे वो चल के आया, एंड और आस्क्ड पोलाइटली, और उसने विनम्रता से पोलाइटली उसने पूछा, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, तो कैन भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मे लगाया क्योंकि पोलाइटनेस दिखाने के लिए। और बोलते हैं ना कि मे आई कम इन, तो वैसे ही मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिमोना लुक्ड एट हिम, सिमोना ने देखा उसको, ठीक है, चिंटू को देखा उसको एक बार। शाइनी वॉच यानी कि चमकदार घड़ी, आईफ़ोन 16 यानी कि वही आईफ़ोन एप्पल वाला फ़ोन 16 वाला, ठीक है, आईफ़ोन 16, डिज़ाइनर क्लोथ्स यानी वही डिज़ाइनर क्लोथ्स यानी कि थोड़े महँगे वाले क्लोथ्स जो होते हैं, जो पर्सनली डिज़ाइन करके बनाए होते हैं, वो पहने हुए थे उसने। ही लुक्ड रिच यानी कि वो दिखा, अमीर दिखा वो। सिमोना इमीडिएटली सेड, सिमोना ने इमीडिएटली तुरंत ही सेड कहा, यस प्लीज़, हाँ, बैठिए ना, इतना अमीर लड़का ही तो चाहिए मेरे को, बैठिए यहाँ पे आप। चिंटू सेट एंड आस्क्ड, चिंटू जो है सेट यानी कि बैठा, एंड आस्क्ड उसने कहा, पूछा उसने, वेयर इज़ योर बॉयफ्रेंड, कहाँ है आपका बॉयफ्रेंड, आपका प्रेमी कहाँ है? सिमोना रिप्लाइड, ही वेंट टू द वॉशरूम यानी कि वह वॉशरूम गया था, बट लेकिन डिडंट कम बैक, लेकिन वापस नहीं आया। माई यूपीआई इजंट वर्किंग यानी कि मेरी जो यूपीआई ऐप है, इनकी वही जो ऑनलाइन पेमेंट करने वाली जो ऐप है मेरी, फ़ोन पे हो गया,
या पेटीएम हो गया, वो जो है वो काम नहीं कर रही है। एंड और आई डोंट हैव कैश, और मेरे पास में कैश जो है, नकदी जो है वो भी नहीं है। चिंटू स्माइल, चिंटू मुस्कुराया एंड सेड, कहा चिंटू ने, डोंट वरी, यानी कि घबराओ मत, आई विल पे द बिल, यानी कि मैं जो हूँ वो भुगतान करूंगा बिल का। ठीक है, मैं भुगतान करूंगा आपके बिल का। चिंटू बोल रहा है, किसको बोल रहा है? सिमोना को बोल रहा है, अरे मैडम आप घबराते क्यों हो, मैं दूंगा ना बिल। आपका बॉयफ्रेंड भाग गया तो क्या है, भाग जाने दो, मैं दूंगा आपका बिल। ही टोल्ड द वेटर, उसने कहा, वेटर से उसने कहा, ऐड हर बिल टू माइन, यानी कि इनका जो बिल है, ठीक है, हर बिल यानी कि मैडम का जो बिल है वो ऐड कर दो, माइन यानी कि मेरे वाले में ऐड कर दो। ठीक है, एंड और प्लीज ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है, और कुछ जो है आप मतलब स्ट्रॉबेरी वाली जो आइसक्रीम है वो लेकर आओ, टू चीयर हर अप। ठीक है, यानी कि चीयर हर अप, चीयर अप होता है कि ऐसे खुश करना। ठीक है, तो मैडम को खुश करने के लिए, यानी कि इनको खुश करने के लिए जो है आप कोई स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम लेकर के आओ। सिमोना लाफ्ड, सिमोना मुस्कुराई एंड सेड, सिमोना ने कहा, क्या कहा, यू आर रियली अ नाइस पर्सन, आप क्या हो, वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हो, व्यक्ति हो। यू सेव्ड मी, और आपने जो है बचा लिया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बिल पे करना पड़ जाता, मेरी बेइज्जती हो जाती, आपने ही तो बचाया है मुझे। चिंटू देन एडेड, चिंटू ने उसके बाद में एडेड यानी कि जोड़ा, यानी कि चिंटू ने बोला, क्या बोला उसने, वेयर डू यू लिव, ठीक है, कहाँ रहते हो आप। इफ़ यू वांट, यदि आप चाहो, ठीक है, यदि आप चाहो तो आई कैन ड्रॉप यू इन माय ऑडी, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, ड्रॉप का मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है पानी की। आई कैन ड्रॉप यू यानी कि मैं छोड़ सकता हूँ आपको, इन माय ऑडी यानी कि मेरी जो ऑडी है, ऑडी वही 4 चूड़ी वाली कार। ठीक है, ऑडी कार की बात हो रही है यहाँ पे, मेरी जो ब्रांडेड ऑडी वाली कार है उसमें मैं आपको छोड़ सकता हूँ। द मोमेंट सिमोना हर्ड, यानी कि उस क्षण, उस पल सिमोना ने सुना, ठीक है, हर्ड सुना, ऑडी, ऑडी नाम जब सुना, हर आईज स्पार्कल्ड, उसकी जो आंखें हैं वो क्या हो गई, स्पार्कल्ड, यानी कि एकदम से जगमगा उठी। ठीक है, चमक उठी उसकी आंखें, स्पार्कल्ड। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, सिमोना ने जवाब दिया, यस आई लिव नियर बाई, हाँ मैं पास ही में रहती हूँ। एंड देन, और तभी, आई वॉक बैक टू द टेबल, आई कौन, मैं कौन, राजेश, राजेश कौन, सिमोना का बॉयफ्रेंड। मैं क्या हुआ, वॉक बैक यानी कि वापस आ गया, चल करके आ गया, टू द टेबल यानी कि टेबल पर वापस आ गया मैं। आई सेड, मैंने कहा, सिमोना हु इज दिस मैन, यानी कि मुझे तो नौटंकी करनी है, मैं थोड़ी ना जानता हूँ चिंटू कौन है। ठीक है, तो मैंने पूछा सिमोना से कि ये आदमी कौन है, यू आर सिटिंग विथ, यानी कि आप बैठी हुई हो उसके साथ में, ये आदमी कौन है। आई टर्न टू द वेटर, और मैं जो है वेटर की तरफ मुड़ा, प्लीज ब्रिंग द बिल, कृपया करके बिल ले आइए। ठीक है, और मैंने कहा कि अरे बिल ले आओ ना। ठीक है, और सिमोना को बोले कि अरे ये आदमी कौन है, किसके साथ बात कर रही है तुम। शिमोना गॉट एंग्री, शिमोना गॉट एंग्री, शिमोना गुस्से में हो गई। एंड शाउटेड, वो चिल्लाई, वेयर वर यू, कहाँ थे तुम, यू लेफ्ट मी हियर, तुमने छोड़ दिया मुझे यहाँ पर, इंसल्टेड यानी कि एकदम अपमानित, ओके, यहाँ पे छोड़ दिया, इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और वही अपमानित किया मुझे, इन फ्रंट ऑफ, सभी के सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है, एवरीवन सभी के सामने जो है, आपने हर एक के सामने मुझे अपमानित किया, आपने छोड़ दिया मुझे यहाँ पर। आई सेड, मैंने कहा, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था तुमको, मैंने बताया था तुमको, आई वॉज गोइंग टू द वॉशरूम, यानी कि मैं जा रहा था, वॉशरूम जा रहा था, मैंने बताया था तुमको। शी स्नैप्ड, यानी कि वो, ठीक है, स्नैप का मतलब होता है कि तुम जैसे गुस्से में बोलते हैं, अरे कैसे बताया था, क्या बताया था तुमने, तुमने बोला था। ठीक है, ऐसे करके वो है। शी स्नैप्ड, यानी कि वो झुंझलाकर बोली। ठीक है, यानी कि एकदम आग बबूला होते हुए वो क्या बोली, द वेटर सेड, जो वेटर है उसने कहा, नो वन वॉज देयर, यानी कि कोई नहीं था वहां पर, यानी कि वॉशरूम में कोई नहीं था। वेटर ने कहा, यू लाइड टू मी, यानी कि तुमने झूठ बोला मुझसे। आई कांट लिव विथ समवन लाइक यू, मैं नहीं रह सकती विथ समवन लाइक यू, यानी कि तुम्हारे जैसे के साथ में मैं नहीं रह सकती। दिस मैन इज वे बेटर देन यू, यानी कि यह जो आदमी है, यानी कि जो चिंटू बैठा है उसकी बात कर रही है, ये क्या है, वे बेटर देन यू, यानी कि आपसे तो बहुत अच्छा है। गो टू हेल, यानी कि नरक में जाओ, सड़ो, नरक में सड़ो। ब्रेकअप, ठीक है, तो ब्रेकअप बोल दिया, बस यही तो बुलवाना था, सिमोना से यही बुलवाना था राजेश को, कि वो ब्रेकअप बोल दे। ठीक है, तो उसने ब्रेकअप बोल दिया। आई पुट ऑन अ सैड फेस, ठीक है, तो मैंने क्या, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि
दिखावा करने की बात हो रही है कि मैंने बनाया अ सैड फेस यानी कि एक दुखी चेहरा बनाया। बट इनसाइड लेकिन अंदर से आई वाज़ सेलिब्रेटिंग और अंदर से मैं जश्न मना रहा था कि भैया प्लान काम कर गया, इसने ब्रेकअप बोल दिया। ठीक है? उत्सव मना रहा था, आई वाज़ सेलिब्रेटिंग। आई सेड इमोशनली मैंने कहा इमोशनली यानी कि भावुक होकर के मैंने कहा, इफ यू वांट अ ब्रेकअप फाइन। यदि तुम चाहती हो ब्रेकअप यानी कि रिश्ते को खत्म करना तुम चाहती हो फाइन, ठीक है। बट लेकिन आई डिडंट लाई लेकिन मैंने जो है वो झूठ नहीं बोला था। द जेंट्स वॉशरूम फ्लश यानी कि जो पुरुषों वाला जो वॉशरूम है, ठीक है, शौचालय जो है उसका जो फ्लश जो है यानी कि वही फ्लश जो करते हो काम करने के बाद में, तो वो जो है वाज़न्ट वर्किंग यानी कि वो काम नहीं कर रहा था। सो आई यूज्ड द लेडीज़ वॉशरूम तो मैंने उपयोग किया जो महिलाओं का जो वॉशरूम है उसको मैंने उपयोग किया। सिमोना शाउटेड सिमोना चिल्लाई, जस्ट गो, लेट मी टॉक टू दिस मैन और मुझे बात करने दो, इस आदमी से बात करने दो, चिंटू से बात करने दो मुझे, तुम जाओ, जस्ट गो, बस जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, ब्रेकअप हो गया है हमारा। आई वॉकड आउट और मैं जो है वॉकआउट यानी कि बाहर चल कर के आ गया। आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड में रिज़वान वाज़ वेटिंग और मेरा जो दोस्त रिज़वान है वो क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। वी हग्ड हम मिले, ठीक है? हग का मतलब गले मिलना होता है, हम गले मिले एंड लाफ्ड हम हँसे। डैश लगा के लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आवर प्लान हैड वर्क परफेक्टली हमारा जो योजना है वो क्या होगी, हैड वर्क यानी कि वो काम कर गया परफेक्टली यानी कि एकदम बढ़िया तरीके से जो है, उचित तरीके से वो काम कर गया। इनसाइड द रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट भोजनालय के अंदर चिंटूज फोन रैंग चिंटू का जो फोन है वो बजा। ही सैड उसने कहा टू सिमोना सिमोना से कहा चिंटू का फोन बजा होगा ट्रू ट्रू तो उसने सिमोना से कहा इट्स अ बिजनेस कॉल यानी कि एक ना व्यापार का यानी कि बिजनेस की कॉल है, व्यापार की कॉल है, फोन आया है, बिजनेस का कॉल आया है। अ 1 करोड़ रुपी डील यानी कि 1 करोड़ का सौदा है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स यानी कि बस मुझे आप 5 मिनट दो, 1 करोड़ का डील है ये, थोड़ा मेरे को उठाना पड़ेगा फोन। एंड और ही स्टेप्ड आउट और वो जो है वो बाहर आ गया, स्टेप आउट बाहर निकलना होता है, तो वो बाहर आ गया। एंड और नेवर कैम बैक और वो जो है वापस कभी नहीं लौटा। ठीक है, तो वो बहाना बना के फ़ोन का बाहर आ गया। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पास और 15 मिनट जो बीत गए। चिंटू डिडंट रिटर्न चिंटू जो है हैंडसम लड़का जो है वो लौटा ही नहीं। देन तब द वेटर कैम बैक और तब क्या हुआ, जो वेटर है वो वापस लौटा, कैम बैक वापस आया। मैम हेयर ओके हियर्स योर टोटल बिल, ये है आपका टोटल बिल है 4000 रुपीज़। तो पहले का था 3200 रुपया और अभी 800 और जुड़ गए उसमें, ठीक है, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह कुछ खाई होगी और सर का भी तो बिल था ना, चिंटू सर का भी। सिमोना सेड सिमोना ने कहा दैट मैन हु सेट हियर वाज गोइंग टू पे यानी कि जो आदमी जो है ना हु, ठीक है, दैट मैन यानी कि वह आदमी हु जो सेट हियर जो बैठा था यहाँ पर, वाज गोइंग टू पे यानी कि वो भरेगा बिल। ठीक है। द वेटर रिप्लाइड जो वेटर है उसने जवाब दिया, बोथ मैन लेफ्ट द रेस्टोरेंट यानी कि दोनों के दोनों जो आदमी हैं यानी कि जो आपके साथ आए थे जो वॉशरूम में छुपे थे वो वाले और राजेश नाम था उनका और चिंटू जो है, दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट द रेस्टोरेंट यानी कि वो निकल गए हैं रेस्टोरेंट से। ठीक है, यानी कि भोजनालय से वो चले गए हैं। यू हैव टू पे नाउ यानी कि आपको जो है वो भुगतान करना पड़ेगा अभी। मीनवाइल इसी दौरान वी थ्री यानी कि हम तीन, मी मैं राजेश, ठीक है, राजेश हो गया मैं, रिजवान एंड चिंटू चिंटू वर आउटसाइड यानी कि हम तीनों की तीनों इसी दौरान क्या थे, बाहर थे। सेलिब्रेटिंग जश्न मना रहे थे द ब्रेकअप पार्टी यानी कि जो ब्रेकअप पार्टी थी उसका। आई थैंक रिजवान मैंने धन्यवाद किया रिजवान का। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी कि मेरे दिल की गहराई से। ठीक है, बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे से, तला जो होता है ना किसी चीज़ का उसको बॉटम बोलते हैं। लेकिन बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी कि दिल की गहराई से जो है मैंने रिजवान का धन्यवाद किया। आई वॉज फाइनली फ्री आखिरकार मैं जो हूँ फ्री था, आजाद था। डैश लगा के लिखा है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप ना कि एक रिलेशनशिप से, एक रिश्ते से, बट लेकिन फ्रॉम अ गर्ल लेकिन एक लड़की से, हु लव्ड माई मनी यानी कि जो प्यार करती थी मेरे पैसे को, नॉट मी यानी कि मुझे प्यार नहीं करती थी, मेरे पैसे को प्यार करती थी। ठीक है, तो उस लड़की से मैं आज़ाद हो गया। तो वाक़ई में जो प्लान बनाया है ना वो भाई साहब एक नंबर का प्लान बनाया है इसने और ये काम भी कर गया। तो अच्छा है क्योंकि लड़की थोड़ी लालची थी, उसने अमीर चिंटू को जैसे ही देखा तो वो सोची कि चलो इसको छोड़ते हैं, अभी कोई नया लड़का पकड़ते हैं। तो
उसका ब्रेकअप जो है उसने खुद ही बोल दिया और राजेश को यही चाहिए था कि उसका ब्रेकअप हो जाए और लड़की खुद ही बोल दे, तो काम कर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लव इज़ नॉट अबाउट मनी। प्यार जो होता है वो पैसे के लिए नहीं होता है, ठीक है? इफ समवन ट्रूली लव्स यू, यदि कोई जो है आपको सच्चे मन से, सच्चाई से जो प्यार करता है आपको, दे स्टे, यानी कि वे जो है वे रुकते हैं, ठहरते हैं। इवन व्हेन द बिल अराइव्स, यानी कि चाहे जो है बिल जो होते हैं, भुगतान बिल जो होते हैं वो आ जाएँ, तो भी जो है वो ठहरते हैं, ठीक है? ऐसे ही भागते नहीं हैं बीच में, ठीक है? तो ऐसे करके मॉरल बना हुआ है। लेकिन मोटे-मोटे बात ये है कि ये जो प्यार होता है ना, वो पैसे से बढ़ कर के होता है, ठीक है? तो जो सच्चा प्यार होता है वो ठहरता है, चाहे बिल क्यों ना ही आ जाए देने के लिए। तो इसी के साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें 107 कहानियाँ हैं, काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं उसमें। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर ई-बुक है जो हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है हाई-फाई इंग्लिश का, इंग्लिश गोली, एंड ये हमारी वेबसाइट है। ये भी आप विज़िट कर सकते हैं ई-बुक्स के लिए। आइए वर्ड मीनिंग्स कुछ देख लेते हैं। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का मतलब प्रेमिका होता है। अ फीमेल पार्टनर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उसके अंदर जो महिला सहभागी होती है, महिला पार्टनर जो होती है, उसको गर्लफ्रेंड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फैंसी। फैंसी का मतलब महंगा, आकर्षक, ऐसा आप बोल सकते हो कि फैंसी है वो, ठीक है? तो फैंसी फूड की बात हो रही थी, यानी कि फैंसी फूड हो गया कि ऐसे तड़क-भड़क वाला जो भोजन है, ठीक है? जैसे कि कोई ऐसा खतरनाक पिज़्ज़ा मान लो, जिसके ऊपर बढ़िया से डेकोरेशन वगैरह कर रखी है, तो वो फैंसी में आ जाएगा, फैंसी फूड। ठीक है? एक्सपेंसिव और एलिगेंट इन अपीयरेंस और स्टाइल, यानी कि बहुत ही महँगा हो और अद्भुत, आकर्षक दिखाई दे दिखने में और स्टाइल में, तो वो फैंसी है। ओके, एक्सपेंसेस मतलब खर्च होते हैं, ठीक है? खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, यानी कि वह पैसा या रकम, राशि जो होती है स्पेंड, यानी कि खर्च की गई ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर, तो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं, ठीक है? कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिमांडिंग, डिमांडिंग ज़्यादा अपेक्षा करने वाला होता है, ज़्यादा माँग करने वाला कि मुझे ये भी दिला दो, मुझे वो भी दिला दो, तो वो डिमांडिंग है। नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हो गई ज़रूरत होना, लॉट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत सारे समय की, अटेंशन की और एफर्ट की, वो डिमांडिंग होता है, ठीक है? डिमांडिंग मतलब पैसे वाला भी होता है कि बहुत डिमांडिंग है, बहुत माँग करती रहती है। ठीक है, ये थोड़ा इसका सही नहीं बैठा। ये भी ठीक है वैसे, कुछ होते हैं डिमांडिंग होते हैं कि टाइम चाहिए उनको, टाइम की डिमांड करते रहते हैं। रिलेशनशिप मतलब रिश्ता होता है, रिलेशनशिप का मतलब कनेक्शन, यानी कि एक बंधन आप बोल सकते हो, जुड़ाव, लगाव बोल सकते हो बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में, यूजुअली रोमांटिक, यानी कि आमतौर पर जो रोमांटिक जो रिलेशन होता है उसी के लिए रिलेशनशिप वर्ड यूज़ किया जाता है। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है आपका बहस करना, ठीक है? यानी कि बातों से लड़ाई करना बोल सकते हो। टू स्पीक एंग्रीली इन डिसएग्रीमेंट, ठीक है? बोलना एंग्रीली, गुस्से में बोलना, इन डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति में, ठीक है? तो वही होता है आर्ग्यू। प्लान, प्लान का मतलब प्लान भी बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। योजना होता है, ठीक है? डिटेल्ड प्रपोज़ल, यानी कि एक व्याख्या किया हुआ जो प्रपोज़ल है, प्रस्ताव है फॉर डूइंग, करने का, और अचीविंग समथिंग, यानी कि प्राप्त करने का समथिंग, कोई चीज़, तो वही प्लान होता है। तो इन्होंने डिटेल में प्लान बनाया था चिंटू विंटू के साथ मिलकर के, वो प्लान था। तो इसी के साथ में हमने वर्ड मीन्स भी देखे। यदि कहानी आपको वाक़ई में अच्छी लगी है और मज़ा आया पढ़ कर के, सीखने को कुछ मिला है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।